राधे राधे प्रिय भक्तों, जय माता दी। माँ सिद्धिदात्री आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनिए माँ सिद्धिदात्री की कथा। सिद्धिदात्री की कथा श्री दुर्गा चालीसा पाठ और आरती। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। असुरों का संहार, देवताओं का कल्याण करना, यही माँ की अस्त्र शस्त्र धारण करने के कारण है। मान्यताओं के अनुसार माता ने यह स्वरूप असुरों का संहार करने के लिए किया था। इस दिन की पूजा अर्चना भक्ति पूर्वक करने से भक्तों के सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा और भक्ति से ही भक्ति मिल जाती है उनकी। और इस दिन माता की पूजा अर्चना भक्ति पूर्वक करने से भक्तों के सभी कार्य पूर्ण होते हैं। माँ सिद्धिदात्री अर्चना भक्तों की सभी मुरादें पूरी कर देती हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही नवरात्रि व्रतों का समापन हो जाता है और इस दिन भक्त कन्या पूजन भी करते हैं। मान्यता है कि कन्या पूजन और कन्या भोजन कराने से माता पूजा को स्वीकार करती हैं, अन्यथा इस पूजा का फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। माँ सिद्धिदात्री अपने नाम के अनुसार ही अपने भक्तों को सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। उनकी 4 भुजाएं, माँ का वाहन सिंह है और वह कमल के पुष्प पर विराजमान रहती है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं और वह माँ अपने हाथों में शंख चक्र धारण किए हुए हैं, जबकि अन्य 2 हाथों में आशीर्वाद अभय मुद्रा में है। माँ को प्राय श्वेत और पीले रंग के वस्त्र धारण करते हुए दिखाया जाता है, जो पवित्रता और दिव्य कृपा का प्रतीक है। माँ सिद्धिदात्री के पास 8 अलौकिक शक्तियाँ या सिद्धियाँ हैं। उन्हें अपरिमा, महिमा, गरिमा, लागिमा, प्राप्ति, एकसम कहा जाता है। अरिमा का अर्थ है अपने शरीर को परमाणु के आकार तक छोटा होता है। महिमा का अर्थ है अपने शरीर को अंत आकार तक फैल लेना। गरिमा का अर्थ है अनंत रूप से भारी हो जाना। लाखिमा का अर्थ है कि भारहीन हो जाना। प्राप्ति का अर्थ है सर्वव्यापक होना और पक का अर्थ है चाहे प्राप्त कर लेना। अस्तित्व का अर्थ है पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त कर लेना। भगवान शिव ने सिद्धिदात्री की कृपा से इन सभी 8 शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त किया, जिस कारण अर्धनारीश्वर भी कहलाए। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर के रूप में क्यों धरा, इसके पीछे भी एक रोचक कथा प्रचलित है। भगवान शिव एक बार योग और सृष्टि की संचालना से जुड़ी बातें सप्तऋषियों को बता रहे थे। इन सप्तऋषियों से भी भृंगु ऋषि भगवान शिव जी के परम भक्त थे। योग का एक कार्यक्रम कांत सरोवर के किनारे हो रहा था। इस समय भगवान शिव के साथ देवी पार्वती जी भी विराजमान थी। भृंगु ऋषि अपने स्थान से बैठे उठे और भगवान शिव को परिक्रमा लगाने लगे। शिव जी के साथ पार्वती जी भी बैठी थी, लेकिन उन्होंने देवी पार्वती को अनदेखा करके केवल भगवान शिव जी की ही परिक्रमा की। भृंगु ऋषि भगवान शिव के और देवी पार्वती जी के बीच में से जगह बनाते हुए भगवान की परिक्रमा करने लगे। यह देखकर देवी पार्वती बहुत क्रोधित हुई। भगवान शिव ने पार्वती को मनोदशा भाप ली और उन्हें अपने ही निकट बैठने के लिए कहा। देवी ने ऐसा ही किया। भृंगु ऋषि ने देखा कि भगवान शिव और पार्वती जी के बीच में निकलने को पर्याप्त जगह नहीं है, तो भृंगु ऋषि ने चूहे का रूप धारण करके और शिव जी की परिक्रमा करने लगे। यह देखकर शिव जी ने देवी पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया, जिससे कि भृंगु ऋषि को देवी पार्वती जी की परिक्रमा करनी पड़े। लेकिन भृंगु ऋषि ने बड़ी चतुराई के साथ एक पक्षी का रूप धारण कर लिया और उड़कर शिव जी की मस्तिष्क के चारों ओर घूमकर परिक्रमा करने लगे। देखकर यह सब पार्वती जी को भी और अधिक क्रोध आया। भगवान शिव को पार्वती जी की प्रति भृंगु ऋषि का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। भगवान शिव ने आखिरकार देवी पार्वती को स्वयं से सम्मानित कर लिया और अर्धनारीश्वर बन गए। अब की बार भृंगु ऋषि ने एक बार में मधुमक्खी का रूप लेकर भगवान शिव जी के दाहिने पैर का चक्कर लगा दिया। भगवान शिव उसी सिंहासन में बैठे थे। अब ऐसे में भृंगु ऋषि के पास परिक्रमा का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, तो उन्होंने अब शिव जी के दोनों यौन यानी स्त्री और पुरुष की ही परिक्रमा की। इस कहानी से भगवान शिव ने पूरे संसार को यह संदेश दिया कि योग का अर्थ सभी आयामों के समावेश से है। शरीर के साथ आपको मन और भावनाओं को युद्ध करना पड़ेगा, तभी आप लोग यहाँ का लाभ पूरी तरह से ले पाएंगे। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर के रूप धारण करके भृंगु ऋषि सहित संपूर्ण मानव जाति को संसार सहित अर्थ समझा दिया। भगवान का अर्धनारीश्वर रूप यही संदेश देता है कि हर जीव में जितना अंश पुरुष है उतने ही अंश नारी भी हैं। इस प्रकार शिव के बिना शक्ति
अधूरी हैं और शक्ति के बिना शिव माँ अधूरी हैं। सिद्धिदात्री की पूजा करते समय भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप में भगवान की कृपा का इस अद्भुत कथा को सुनने वाले भक्त पर माँ सिद्धिदात्री की पूर्ण कृपा होगी। नवरात्रि में और माँ के जगराते में महारानी तारा देवी की कथा कहने और सुनने की प्रचलित कथा है। बिना इस कथा के जागरण का संपूर्ण नहीं माना जाता। तारा रानी की कथा के अनुसार महाराजा दक्ष की 2 पुत्रियां तारा और रुक्मण भगवती दुर्गा जी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थी। माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन और महात्म्य में कहा करती थी और सुना करती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल कर छोटी भाई रुक्मण ने मांसाहार कर लिया। तब तारा देवी ने उस पर इस बात पर पता लगा तो उसे रुक्मण पर बड़ा क्रोध आया। वह कहने लगी, तू मेरी बहन है परंतु मनुष्य देह पाकर तू नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म कर रही है। तू तो छिपकली बनने की योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकलते शब्द को रुक्मण ने सिरोधार कर लिया और साथ ही प्रायश्चित किया, उपाय भी पूछा। तब तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सारे पाप छूट जाते हैं। फिर दूसरे जन्म में तारा रानी इंद्रलोक की अप्सराएं बनी। छोटी बहन रुक्मण छिपकली योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तब उन्होंने दूध भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। अब दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर जब गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, अगर 33 कोटि देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 कोटि की देवताओं को निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का वृत्तांत पांडवों को कह सुनाया। यह सब देवताओं को बुलाने पर नहीं आएंगे। यह नियमित रूप पर शुभ मुहूर्त में यज्ञ करना आरंभ हुआ। 33 कोटि के देवता भाग लेने आए और उन्होंने वहाँ आप दुर्वासा ऋषि को ना देखकर पांडवों ने पूछा कि ऋषि क्यों नहीं बुलाए गए। इस पर पांडव नम्रता सहित उत्तर दिया कि निम्रता से उत्तर देने के बाद निमंत्रण तो भेजा था परंतु वे अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजा हवन आदि निर्विघ्न समाप्त हुई। भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पांडव ने अपनी उपेक्षा कर दी है तब अत्यंत क्रोध में भरकर उन्होंने पक्षी का रूप धारण करके चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को कुछ भी पता नहीं चल सका। वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छुप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी अब सिरोधार कर इस जन्म में छिपकली बन गई है। वह सर्प का उस भंडारे में बनी हुई खीर से गिरना देख रही थी। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी और वह छिपकली घर की दीवार पर चिपकी ठीक समय की प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ देर तक वह सोचती रही कि कोई आए और खीर में गिरे, इस खीर को ले जाए, इस पर सांप को देख लें। लेकिन बहुत देर तक जब किसी की दृष्टि उस खीर में नहीं पड़ी तब उसने परोपकार की भावना और दूसरों लोगों की जान बचाने हेतु अपने ही प्राण न्यौछावर कर देने का मन ही मन जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। कढ़ाई में खौलते हुए गर्माहट खीर में जब लोगों ने अपनी आंखों के सामने खीर में छिपकली को गिरते देखा तो छिपकली को भला बुरा कहते हुए खीर को कढ़ाई को खाली कराने के लिए समय उन्होंने उस खीर के अंदर मरे हुए एक सांप को देखा। अब वो सबको पता चला कि छिपकली ने तो अपने प्राण देकर उन सबको प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों को और देवताओं ने छिपकली के लिए प्रार्थना की। तब उनके सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ और अंत में वह मोक्ष प्राप्त करें। फिर तीसरे जन्म में छिपकली राजा ईश्वर की घर कन्या बनी। दूसरी ओर बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य का जन्म लेकर तारा नामक अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा ईश्वर ने ज्योतिष से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषाचार्य ने राजा को बताया कि कन्या तो राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, सकूं ठीक नहीं है, इसीलिए आप इस कन्या को मरवा दीजिए। सुनकर राजा ने कहा कि कन्या को मारने का पाप तो बहुत बड़ा होता है और मैं इस पाप का भागी कभी नहीं बन सकता। अगर कन्या को मारने के सिवा कोई और उपाय है तो बताइए। ज्योतिषियों ने राजा को सलाह दी कि आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर में सोना चांदी आज जड़वा दे, फिर उस संदूक में के भीतर कन्या को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोना चांदी चढ़ी लकड़ में संदूक अवश्य कोई लाल
लालच में निकाल लेगा और अपनी कन्या को अभी पाल लेगा और उसको आपको किसी प्रकार को कोई पाप नहीं लगेगा। फिर ऐसा ही किया गया। कन्या को इस हीरे मणि जटित संदूक में टाकर नदी में प्रभावित कर दिया गया। नदी में बहता हुआ वह संदूक काशी के समय एक को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाला और जब उसने संदूक को देखा तो संदूक में सोना चांदी के अलावा एक अत्यंत रूपवान नवजात कन्या दिखाई दी। बंगी कोई बात संतान नहीं थी। अब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या सौंप दी और उसकी तो वो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी संतान के समान उस कन्या को अपनी छाती से लगा लिया और भगवती की कृपा से उसके स्तनों से दूध उमड़ाया। पति दोनों की फिर प्रेम से उस कन्या का नाम रुक्को रख दिया। जब वह कन्या विवाह के योग्य हुई तो उसने उसका विवाह अयोध्या सता जी युवक के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया। इस समय पहले जन्म की रुक्मण, दूसरे जन्म की छिपकली और तीसरे जन्म की रुक्को बन गई। रुक्को की सास महाराज हरिश्चंद्र के घर साफ सफाई इत्यादि काम करने जाया करती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन रुक्को की सास बीमार पड़ गई और रुक्को अपनी सास की जगह महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ काम करने गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तब तारा ने रुक्को से कहा कि बहन तुम यहाँ मेरे निकट आकर बैठो। महारानी जी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी मैं तो नीचे जात की भंगिनी हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारा ने कहा कि बहन पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन हो। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम छिपली होने की में जाना पड़ा और सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो और माँ भगवती की सेवा करके अपने जन्म का सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। तब रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली हैं। लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजन और जागरण करते हैं और उनकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। तब रुक्को खुश होकर माता की मनौती करते हुए कहा कि माता यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं आपका पूजन जागरण करूंगी। इस प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर बालक को जन्म दिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता के पूजन करना जागरण करना का ध्यान ही नहीं रहा, वो भूल गए। परिणाम यह हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो उसे एक तेज बुखार आ गया और तीसरे दिन उसे माता निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारा के पास गई और अपने बच्चों की बीमारी का सारा हाल सुना। तब तारा रानी ने कहा कि तुम जरा ध्यान करके देख कि तू माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई है। इस समय रुक्को ने 6 वर्ष पहले की बात ध्यान किया और उसने अपना अपराध स्वीकार किया। बच्चों को आराम आने पर अवश्य ही जागरण करवाएंगी। तब देवी भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करना है, आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर मुझे कृतार्थ करें। पंडित जी कहने लगे, अरे रुक्को तू यही 5 रुपये दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में जागरण करवा देंगे। तू नीची जात की इसीलिए हम तेरे घर नहीं जा सकते, जागरण नहीं करा सकते। रुक्को ने कहा, पंडित जी माता के दरबार में तो कोई ऊंच नीच कोई विचार नहीं होता, वे तो सभी भक्तों पर समान रूप से कृपा करते हैं, इसीलिए आपको भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस में सलाह करके कहा कि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में पधारेंगी तो हम सब भी स्वीकार करेंगे। यह सुनकर रुक्को माता रानी की सब सूचना महारानी के पास ले गई। अब वृत्तांत का सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होने की सहज स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडित से यह कहने गई तो महारानी की जागरण में आएगी, तब एक सैनिक ने उसे यह बात सुन ली और उसे जाकर महाराज हरिश्चंद्र की इस बात की सूचना दी। राजा ने सैनिक से सब बात सुनकर कहा कि तेरी बात झूठी है, महारानी भंगिनियों के घर जाकर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने अपनी उंगली का थोड़ा चीरा लगा लिया, जिससे उन्हें रात में नींद न आए। रानी तारामती ने जब ये देखा कि जागरण का समय हो रहा है, महाराज को नींद नहीं आ रही है, तो माता वैष्णो से बनी मन प्रार्थना की। तब माता आप कैसे ही उनके किसी उपाय से महाराज जी को सुला दीजिए ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। तारामती की बाद प्रार्थना माँ को स्वीकार कर ली और उधर राजा की गहरी नींद आ गई। जब राजा को नींद आ गई तो तारामती ने रोशनदान से रस्सी बांध कर के नीचे लटक ली और सबको पकड़कर वह महल में नीचे उतार ली और रुक्को के घर जा पहुंची। इस पर जल्दीबाजी के कारण रानी के हाथ में रेशमी रुमाल और पांव की एक पायल रास्ते में गिर गए। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की आंखें खुली तो वह रानी का पता लगाने के लिए मार्ग में
रुमाल लेकर उसे देखने के जागरण वाले स्थान पर वहां जा पहुंचे और जैसे उसने सूचना मिली, राजा ने दोनों चीज़ें रास्ते में उठाकर अपने पास लग वहाँ जागरण हो रही थी वहाँ एक कोने में चुपचाप बैठ गए। सारा वृत्तांत देख रहे थे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती और दास की। इसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारा को जब प्रसाद मिला तो उसने अपनी झोली में रख लिया। देखकर लोगों ने पूछा कि महारानी आप प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप नहीं खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली तुमने जो प्रसाद दिया था यह मैं महाराज के लिए रख ली हूँ। अब मुझे मेरे हिस्से का प्रसाद दे दो। और अब की बार प्रसाद लेकर तारा ने खा लिया। इसके बाद सभी भक्तों ने माता का प्रसाद का इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद सेवन करने के बाद रानी आराम से घर की ओर चल पड़ी। महाराज ने आगे बढ़ते उनका रास्ता रोक लिया और गुस्से से कहा कि तू ने नीच के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म नष्ट कर लिया। अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूँ? तुम तो मेरे कुल की मर्यादा और मेरी प्रतिष्ठा का भी कोई ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू मेरी झोली में रखकर मेरे लिए ले आई हो, अपनी झोली में रखकर उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। ऐसा करते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर चंपा, चमेली, गेंदे की फूल, कच्चे अक्षत और सुपारी दिखाई दी। यह चमत्कार अपनी आंखों के सामने देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ लेकर वापस लौटा और रानी के फिर ज्वाला मैया की शक्ति के बिना किसी चीज या चमक पत्थर की प्रार्थना की। राजा की अग्नि ही प्रज्वलित करके दिखा दी, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। और जब राजा के मन में भी देवी के प्रति श्रद्धा और विश्वास जाग उठा, उसके बाद राजा ने रानी से कहा कि माता प्रत्यक्ष दर्शन करता हूँ तो मुझे करना है। तो रानी बोली कि महाराज प्रत्यक्ष दर्शन के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिता की बलि दे तो आपको माँ दुर्गा के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, प्राप्ति हो सकती है। राजा के मन में तो उधर देवी दर्शन की इच्छा थी तो लगन लगी हुई थी। अब तो राजा ने अपने पुत्र का मोह त्याग और सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा और विश्वास देकर माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर उसी समय प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र उनके दर्शन करके कृतार्थ हुए। मरा हुआ पुत्र देवी की कृपा से पुनर्जीवित हो गया। अपनी खानों के समान यह चमत्कार देखकर राजा गदगद हो गया। उन्होंने विधि पूर्वक माता की पूजा करके अपने अधिकारों के लिए क्षमा मांगी। तब राजा को अपने परिवार और अपनी प्रजा सहित सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर ध्यान हो गई। राजा ने रानी तारामती की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि तारा, मैं तुम्हारे चरण में अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य धान्य लोगों, जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई हो। इसके बाद हरिश्चंद्र ने इस तारा देवी की इच्छा अनुसार अयोध्यापुरी में रात माता का एक भव्य मंदिर तैयार करवाया। इसके प्रकार रानी तारा देवी और रुक्मण भंगिनी दोनों ही मनुष्य योनि में छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में तारा रानी की इस कथा को जो भी मन भक्ति पूर्वक पढ़ता और सुनता, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए प्रेम से सच्चे दरबार की जय, माता रानी की जय। राधे राधे।